मैं समय हूं। भगवान महावीर के इस काल में कई पुण्य नगरी हैं। उसमें से एक नगरी भारतवर्ष में राजस्थान प्रांत के पश्चिम क्षेत्र के मरुधर के आंचल में फैली 56 की पहाड़ियों में बसा हमारा गांव गढ़सिवाना एक प्राचीन नगर है। गढ़सिवाना नगरी का इतिहास बहुत ही प्राचीन व रोचक है। राजा भोज परमार के बेटे वीर नारायण ने यह गढ़ बनवाया था और कुमठाणा नाम दिया था। संवत 1077 से 1215 तक यहां परमारों का शासनकाल रहा। संवत 1220 से 1364 तक चौहान वंश ने सिवाना पर शासन किया, जिनमें चौहान केतु सोम और सातल मुख्य शासक रहे। संवत 1401 से 1595 तक राठौड़ वंश का आधिपत्य रहा, जिनमें राठौड़, जेतमाल, हाफा, राणा, देवीदास, शिवराज जी आदि प्रमुख शासक रहे। संवत 1575 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक राव मालदेव जी राव, रायमल जी राव, चंद्रसेन राव, कल्ला मोटे राजा उदय सिंह, जोधा सुजान सिंह आदि शासक रहे। 1000 से भी अधिक वर्षों तक इस प्राचीन नगरी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय नगर में गोड़ी पार्श्वनाथ मंदिर विद्यमान था और हजारों पोरवाल के घर भी विद्यमान थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण पोरवाल यहां से अन्यत्र चले गए। आज भी अवशेष के रूप में रातिया मंदिर विद्यमान है। 1763 में बछड़ा जी ने ओसवाल समाज को बसाना शुरू किया। तत्पश्चात ओसवाल समाज की कस्बे में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, जो कालांतर में आज 2800 घर हैं। गोड़ी पार्श्वनाथ मंदिर नगर का प्राचीनतम मंदिर है। ये पहाड़ की ऊंची तलहटी में बसा हुआ है। मंदिर में विराजित गोड़ी पार्श्वनाथ की प्रतिमा लगभग 1500 वर्ष प्राचीन है। 1663 में आखे चंद्र जी गोरा शाह की शुभ हस्ते इनकी प्रतिष्ठा हुई। जीर्णोद्वार के पश्चात प्रतिष्ठा विक्रम संवत 2026 मार्गशीर्ष शुक्ल छठ को नाकोड़ा तीर्थ तारक आचार्य देवेश हिमाचल सुरीश्वर जी महाराज साहब के वरद हस्ते संपन्न हुई, जिसकी मधुर स्मृतियां आज भी सिवाना वासियों के हृदय पटल पर अंकित हैं। प्रतिष्ठा के समय लापसी की अभिवृद्धि हुई, जो 36 कौम के प्रसादी ग्रहण करने के बाद भी कम नहीं हुई थी। श्री गोड़ी पार्श्वनाथ प्रभु जिस क्षेत्र में विराजमान होते हैं, उस क्षेत्र में उनका प्रभाव जबरदस्त होता है। इसीलिए तो गढ़सिवाना के सरताज गोड़ी पार्श्वनाथ हैं। जैन शासन की सुप्रसिद्ध तृतीय दादा गुरुदेव के नाम से विख्यात कुशल गुरुदेव का जन्म संवत 1337 में तत्कालीन गढ़सिवाना के मंत्री राज जयसल की भार्या जयश्री की कुक्षी से हुआ था। आपका जन्म नाम कर्मण था। एक बार आचार्य श्री जिन चंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब का गढ़सिवाना में पदार्पण हुआ। उनके धर्म उपदेशन से आप्रमित होकर कर्मण कुमार को विरक्ति हो उठी। 1347 10 वर्ष की अल्पायु में आचार्य श्री के कर कमलों से दीक्षा अंगीकार की। आपका नाम कुशल कीर्ति रखा गया। सन 1377 में आपको आचार्य पद से विभूषित किया गया। आपका नाम जिन कुशल सुरीश्वर जी महाराज साहब रखा गया।
सिवाना दुर्ग को करीब 1000 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हर वर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी को सिवाना उत्सव मनाया जाता है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग अपने परिवार का कोई भी सुखद दुखद प्रसंग सिवाना आकर ही मनाते थे, जिससे गांव में सबका आना जाना व रौनक रहती थी। लेकिन आज हम सभी देसावरी हो गए हैं। हमारे सिवाना की गलियां सूनी होती जा रही हैं। ये बहुत ही सोचनीय व चिंतनीय बात है, क्योंकि ऐसे तो आने वाली पीढ़ी गांव की इस धरोहर को भुला देगी। गोड़ी पार्श्वनाथ मंदिर जी की स्वर्ण जयंती पर जो सिवाना वासियों का सैलाब गांव की धरती पर आया था, वो अभूतपूर्व था। सिवाना में वाकई में बहुत वर्षों बाद हर गली मोहल्ले हर चौराहों पर एक अलग ही रौनक थी। पहले शादियों में हम एक एक महीने पहले अपने गांव जाकर तैयारियां करते थे। पूरा गांव उस शादी की तैयारियों व सभी कार्यक्रमों में भी सहयोगी व शामिल होता था। वो अपनापन, वो रिश्तों की गर्मजोशी अब कहां देखने को मिलती है। लेकिन आज जब शादी हो या कोई भी बड़ा प्रसंग हम शहरों में या रिसोर्ट में जाकर करते हैं, मानो 1 महीने की शादी की रौनक व धमा चौकड़ी 2 दिन में सिमट कर रह गई। रिसोर्ट की शादी में मर्यादित संख्याओं ने रिश्तों में भी मर्यादा को लागू कर दिया। दूर के रिश्तेदार अब दूर ही रह गए, लेकिन हर शादी के बाद हमारा मन यही कहता है कि रिसोर्ट की शादी में वो मजा नहीं आता है जो पहले हम अपने गांव सिवाना जाकर करते थे। अभी भी देरी नहीं हुई है, गांव की मिट्टी बुला रही है। आइए हम सभी मिलकर एक बदलाव लाएं। सिवाना सेवा समिति सूरत आपसे अनुरोध करती है, आइए आज एक संकल्प करें कि हमारे घर में शादी या कोई भी बड़े प्रसंग होंगे, हम सिवाना जाकर ही आयोजित करेंगे। आज के समय के हिसाब से जो भी शादी ब्याह के लिए आधुनिक आवश्यकताएं हैं, उस पर विचार करके उनको हम पूर्ण करने की कोशिश करें, तो और ज्यादा लोग गांव की तरफ आकर्षित होंगे। हमारी इस भव्य विरासत को हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ाएंगी। आओ करें एक नई शुरुआत। बदलेगा व्यक्ति तो बदलेगा समाज।